प्रीतमपुर गांव में सियाराम नाम का एक आदमी रहता था। सियाराम बहुत ही कंजूस आदमी था। सारा गांव उसकी कंजूसी से भली भांति परिचित था। सियाराम के पास धन संपत्ति होते हुए भी कभी वह अपने लिए पैसे खर्च नहीं करता था, तो दूसरों को दान दक्षिणा देना तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन वह पड़ोसी गांव से जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा खांसता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, श्रीमान, प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए और थोड़ा सा पानी पिलाकर मुझे बचाइए। बूढ़े की बात सुनकर सियाराम रुक तो गया, पर उससे बोला, सुनो, पानी तो मेरे पास है, पर मैं पिलाऊंगा तभी जब तुम मुझे बदले में ज्यादा से ज्यादा रकम दे दो। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बूढ़ा पल भर के लिए तो सोच में पड़ गया, परंतु तुरंत ही उसने एक चांदी का सिक्का निकाला और सियाराम के हवाले कर दिया। सियाराम ने सिक्का अपनी जेब में रख लिया और बदले में उस बूढ़े को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। पानी पी लेने के बाद बूढ़ा बोला, श्रीमान, अब मेरी जान में जान आई है। मैं भी आपके साथ आपके गांव चलता हूँ, वहां मैं आपको सैकड़ों हजारों अशर्फिया दिला सकूंगा। सियाराम ने कहा, अरे तुम दिखते तो कंगाल हो और बातें करते हो सैकड़ों हजारों अशर्फियों की। सियाराम ने उसको डांटते हुए कहा, गनीमत समझो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना थोड़े से पानी के बदले में मुझे चांदी का सिक्का देने वाले तुम मूर्ख से मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। किंतु सियाराम के इस डांटने से भी वह बूढ़ा परेशान नहीं हुआ। वह बोला, आप मेरी बुद्धि को ऐसी वैसी मत समझिएगा। कल मैं आपके घर के सामने खड़ा होकर आपसे दान मांगूंगा। आप दान में मुझे एक अशर्फी दीजिएगा और फिर देखिएगा कमाल, मैं आपको मालामाल कर दूंगा। सियाराम बोला, एक अशर्फी? मैं तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए तो सही। आप मुझे एक अशर्फी दान में दे देंगे तो आपके पड़ोसी और दूसरे लोग यही समझेंगे कि मुझ में जरूर कोई बात है, जो आप जैसा व्यक्ति मुझे दान दे रहा है, इसलिए वे भी मुझे दान में अशर्फिया देने लगेंगे। फिर मैं उनसे कहूंगा कि इस दान का फल तभी मिलेगा जब वे रोज लगातार 1 महीने तक दान करेंगे। फिर मेरे पास अशर्फिया इकट्ठी हो जाएंगी। मैं आपको रोजाना 100 अशर्फिया देना शुरू कर दूंगा। 100 अशर्फिया हर रोज? सियाराम ने अविश्वास से अपना मुंह खोला। बात तो तुम पते की कर रहे हो, यदि तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? जब सियाराम के चेहरे पर संदेह आया तब बूढ़े ने कहा, अगर आपको इतना मुझ पर संदेह है तो अभी मुझसे एक अशर्फी ले लीजिएगा और कल मुझे यही अशर्फी दान स्वरूप लौटा दीजिएगा। बूढ़े ने एक अशर्फी सियाराम के हाथ में थमा दी। फिर सियाराम मान गया। अब बूढ़ा सियाराम के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन वही सब कुछ हुआ जो तय हुआ था। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई कि यहाँ एक बूढ़ा आया है जो बहुत ही पहुंचा हुआ है और सियाराम ने उसे एक अशर्फी दान में दी है। लोग हैरान थे, क्या सियाराम भी किसी को कुछ भेंट स्वरूप दे सकता है? जरूर ये बूढ़ा अद्भुत चमत्कार वाला होगा, वरना सियाराम जैसा कंजूस किसी को कुछ देने वाला नहीं है। अब हर किसी के मन में उस बूढ़े से वरदान पाने की इच्छा होने लगी। धनी व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी उस बूढ़े के पास जाने लगे। वह उसके निकट जाते, उसके सामने भेंट स्वरूप एक अशर्फी रख देते और अपना माथा नवाकर वहां से लौट जाते। इस तरह से बूढ़े ने ढेर सारी अशर्फियां इकट्ठी कर ली। उनमें से काफी अशर्फियां उसने सियाराम के हवाले कर दी। सियाराम को अशर्फियां देते समय उसने केवल इतना ही कहा कि कल भी आप मुझे ऐसे ही एक अशर्फी भेंट में दे देना। पर सियाराम की संदेह करने की आदत नहीं गई। उसने बोला कि मान लिया, ये अशर्फिया तो मेरी है, लेकिन कल अगर तुम अशर्फी लेकर भाग गए तो? बूढ़े ने चुपचाप सियाराम के हाथ में एक अशर्फी पेशगी के रूप में रख दी और वहां से चला गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। 2 हफ्ते मुश्किल से ही गुजरे होंगे कि सियाराम से बूढ़े के पास ढेरों अशर्फिया बच गई। उस रकम से बूढ़े ने अब बढ़िया सा मकान खरीद लिया और खाना बनाने तथा देखरेख करने के लिए 2 नौकर भी रख लिए।
अब सियाराम के पास भारी रकम बची हुई थी, इसलिए उसने बाकी रकम ब्याज पर दे दी। उसकी जिंदगी मजे से कटने लगी। लेकिन बूढ़े ने सियाराम से हर रोज एक अशरफी भेंट में लेना नहीं छोड़ा। उधर जो लोग बूढ़े को हर रोज भेंट चढ़ा रहे थे, उनके मन में कुछ संदेह जागा। एक व्यक्ति ने बूढ़े की पूरी दिनचर्या पर आंख रखना शुरू कर दिया। इस तरह से 2 दिनों में ही हकीकत सामने आ गई। लोगों ने बूढ़े और सियाराम को धर दबोचा और उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। बूढ़ा पंचायत के समक्ष जरा भी नहीं घबराया। वह बोला, श्रीमान, इसमें सियाराम ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भेंट स्वरूप एक अशरफी देता रहा। बाकी लोगों को जिन्होंने मुझे भेंट स्वरूप अशरफियां दी है, मैंने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया था। वे तो स्वयं ही मेरे पास आते रहे और भेंट चढ़ाते रहे, और भेंट स्वीकार करना कोई अपराध तो नहीं है। और दूसरी बात, इस गांव में से किसी भी परिवार से मेरे पास 15 से ज्यादा अशरफियां नहीं है। हाँ, सियाराम से मैंने काफी फायदा उठाया है, जिसके बदले में मैं उससे भी ज्यादा अशरफियां हर रोज उसे देता रहा हूँ। लेकिन न्याय चाहने वाले इस विवरण से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे बोले, ये तो केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और हमें लूटने की साजिश है। यदि इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दूसरे लोगों को भी धोखा देते रहेंगे, इसीलिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तब बूढ़े ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश से प्रार्थना की, श्रीमान, जब मैं 25 वर्ष का था तब से ये योजना मेरे मन में चल रही थी। मैं गांव गांव घूमा, शहर शहर घूमा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी इस योजना को कार्य रूप देने में सहायक होता। अब कहीं बुढ़ापे में जाकर मुझे इस योजना को सफल करने का अवसर मिल पाया है। तभी न्यायकर्ताओं ने पूछा, हम तुम पर कैसे विश्वास करें? क्या तुम्हें अपनी योजना को सफल करने के लिए यही गांव मिल गया? दूसरी जगहों पर तुम असफल क्यों रहे? बूढ़े ने कहा, इसका एक कारण है। दूसरी जगहों पर लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति का अनादर करते थे। ऐसे कंजूस व्यक्तियों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ना ही वे लोग ऐसे कंजूस व्यक्तियों का अनुसरण करते थे। इसलिए अपनी योजना को अमल में लाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ अनेक लोग सियाराम जैसे कंजूस व्यक्ति के ही रास्ते पर चलना चाहते थे और उससे लाभ उठाना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ पर कामयाबी मिली। बूढ़े ने विनम्रता से यही उत्तर दिया। निसंदेह बूढ़े का इशारा उस गांव के लोगों की मनोवृत्ति की ओर था। वे केवल अपना स्वार्थ साधना चाहते थे और इसीलिए जो भेंट स्वरूप देते थे, स्वार्थ सिद्धि के लिए देते थे। बूढ़े की बात पंचायत के सरपंच और न्याय चाहने वालों के समझ में आ गई। वे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। उधर सरपंच भी असलियत समझ गया था। उसने जान लिया था कि इस घोटाले के पीछे लोगों की स्वार्थ बुद्धि है, ना कि बूढ़े की चालबाजी। इसीलिए निर्णय बूढ़े और सियाराम के पक्ष में हुआ। इस घटना ने सियाराम को भी झकझोर कर रख दिया। उसे जैसे किसी ने आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया हो। सियाराम में एकदम परिवर्तन आ गया। अब वह कंजूसी वाला सियाराम नहीं रहा। अब सियाराम एक सच्चा धनी और एक सच्चा समाजसेवी बन चुका था।